प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण अपन पढ़ रहे थे। अचर गुणांकों का जो रेखिक अवकल समीकरण होता है उसकी फॉर्म होती है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। यानी यहाँ पे डी का फंक्शन होता है, इधर केवल एक्स का फंक्शन होता है। डी का फंक्शन डी यहाँ पे एक ऑपरेटर है जिसको अपन डिनोट करते हैं डी अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, CF निकालते हैं और PI निकालते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन CF निकालते हैं, PI निकालते हैं। CF निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका सहायक समीकरण लिखते हैं, फिर M के मान आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका CF लिखा जाता है। फिर अपन कल बात कर रहे थे PI निकालने की बात कर रहे थे, और PI निकालने के अंदर अपन सीख रहे थे जैसे PI निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो D का फंक्शन होता है उसको 1 अपॉन में रखते हैं, राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन है वो अपन रखते हैं। अब यदि x का फंक्शन e की पावर ax है तब उसका PI अपन कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर sin x या cos x है तब उसका PI अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन बात कर रहे हैं कि ये जो qx है वो अगर बहुपद है, पोलिनोमियल है, तब इसका PI अपन कैसे निकालते हैं। यानी x की पावर m की फॉर्म में, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो अगर x की पावर m की फॉर्म में तब इसका PI अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। PI निकालने का तरीका होता है 1 अपॉन एफ डी। यानी यहाँ पे जो D का फंक्शन है उसको 1 अपॉन में रख देंगे, राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन है साथ में वो लिखेंगे। अब ये जो x का फंक्शन है वो अगर पोलिनोमियल है, बहुपद है, तब इसका PI अपन किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन है अगर वो पोलिनोमियल है तब अपन क्या करेंगे, ये जो एफ डी है इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। एफ डी को ऊपर ले जाएंगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ डी का इनवर्स, साथ में आएगा x की पावर m। अब इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार किया जा सकता है, और अपन ये बात जानते हैं ऋणात्मक घात वाला जो द्विपद प्रमेय होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे 1 प्लस एक्स का इनवर्स है तो 1 प्लस एक्स के इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब चलता जाता है। ऐसे ही अगर 1 माइनस एक्स का इनवर्स है तब उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब चलता जाता है। तो ऋणात्मक घात वाली जो द्विपद प्रमेय वो अपन यहाँ पे लगाएंगे, उसका प्रसार करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका PI अपन निकालेंगे। तो आपको और कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये दो फॉर्मूले अपन याद करेंगे। तो एक क्वेश्चन में करके बताता हूं, देखो इसका। एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं, मान लो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले तो अपने को एग्जाम में पहचानना है कि अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है क्या। तो यहाँ अपन देख रहे हैं अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है, तो सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे कि जो कि अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। अब इसका CF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण लिखने का क्या तरीका होता है, यहाँ जो D का फंक्शन है इसमें D की जगह m करके इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m का मान निकालेंगे, फॉर्मूला होता है माइनस b। माइनस बी का मतलब हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में हो जाएगा 2a। यहां से m बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में आएगा 2 आएगा। यहां से m बराबर हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा। यहां से m बराबर आएगा -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा। अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसका CF लिखेंगे। अपन ये बात जानते हैं यदि m के मान काल्पनिक है, जैसे m बराबर आता है मान लो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आता है, तब इसका CF निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। तो यहां से अगर कंपैरिजन करें तो अल्फा का मान हो जाएगा -1/2, बीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2। तो CF कितना आ जाएगा इसका, CF e की पावर -1/2x, ये बन जाएगा c1 कोस बीटा, बीटा का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 3/2x प्लस c2 साइन बीटा, बीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2x, ये हो जाएगा। तो CF बराबर इतना आ जाएगा, देखो CF इज इक्वल टू ये आएगा। अब अपन इसका PI ज्ञात करेंगे। PI ज्ञात करने वाली जो बात है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
पी आई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो डी का फंक्शन है उसको 1 में लिखते हैं, तो यहाँ बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डी का जो फंक्शन है उसको 1 में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में जो एक्स का फंक्शन है वो लिख देंगे। अब इसका अपने को क्या करना है, द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ऋणात्मक घात वाली द्विपद प्रमेय का प्रसार तभी वैलिड होता है जब उसमें एक पद एक होता है। तो यहाँ पे पहले से एक पद एक है, अगर एक पद एक नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, जो भी संख्या यहाँ पे होती है उसको अपन कॉमन ले लेते, फिर एक पद एक बनाते, फिर इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करते। तो यहाँ पे पहले से ही एक है तो इस स्टेप को अपन ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, का इनवर्स आ जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स का इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो ये बात ध्यान में रखना है कि इसका कहां तक अपने को प्रसार करना है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अपने को डी स्क्वायर तक के पदों की जरूरत होती है, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका अगर 2 बार अपन अवकलन करेंगे तो पहली बार अवकलन करेंगे 2x आएगा, दूसरी बार अवकलन करेंगे 2 आएगा, अगर इसका अपन तीसरी बार अवकलन करते हैं तो कितना आएगा, 0। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तब डी स्क्वायर तक के पद काम में आएंगे, एक्स की पावर 3 है तब डी की पावर 3 तक के पद काम में आएंगे। तो यहाँ पे पहले से एक्स स्क्वायर है इसलिए अपन डी स्क्वायर तक की स्टेप अपन काम में लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो डी स्क्वायर बनेगा, तो प्लस डी स्क्वायर। अब इससे आगे जैसे अपन इसका प्रसार करेंगे तो ये बनेगा 2d क्यूब, डी क्यूब इसके साथ में मिलकर 0 बना देगा, उसको छोड़ देंगे, d4 भी 0 बना देगा, तो केवल यहाँ तक की स्टेप लिखेंगे, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, डी का मतलब हो गया अवकलन, तो ये बनेगा 2x बनेगा। अब CF और PI को जोड़ के लिख देंगे, CF और PI को जोड़ के लिखेंगे तो इसका उत्तर आएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा CF प्लस PI। CF कितना आया था, CF आया था e की पावर माइनस 1/2x C1 कोस अंडर रूट 3/2x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3/2x प्लस PI आया था, PI हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार यहां तक अपन दोबारा बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण था, तो CF निकालने का जो तरीका होता है उसमें अपन क्या करते हैं, इसका सहायक समीकरण लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जो m का मान आता है वो वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, जैसा भी होता है उसके अकॉर्डिंग उसका CF अपन लिखते हैं। फिर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको अपन देखते हैं। PI ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो D का फंक्शन है उसको 1 में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो लिखते हैं। अब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो अगर e की पावर ax है तब तो अपन क्या करेंगे, d की जगह x का गुणांक लिख देंगे। अगर sin x या cos x है तब d स्क्वायर की जगह लिख देंगे, x के गुणांक के स्क्वायर का नेगेटिव लिख देंगे। अगर x स्क्वायर है, बहुपद है, तब अपने को क्या करना है, इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। और द्विपद प्रमेय से प्रसार करने के लिए अपन एक पद एक बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात नेगेटिव हो जाएगी, और ऋणात्मक घात वाली द्विपद प्रमेय तभी वैलिड होती है जब एक पद एक होता है। तो यहाँ पे एक पद एक बनाएंगे, फिर इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। एक क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं ऐसा। एक क्वेश्चन दे रखा है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहली बात तो देखो, ये अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण का मतलब आश्रित चर और उसके अवकलज की दोनों की घात क्या होनी चाहिए, एक। अपन यहाँ पे देख रहे हैं आश्रित चर और उसके अवकलज की घात एक है, तो इसका मतलब ये अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले लिख देंगे जो कि अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण है। अब डी अपॉन डी एक्स की जगह लिख देंगे कैपिटल डी, तो ये बन जाएगा कितना, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स। सबसे पहले अपन CF ज्ञात करेंगे। CF ज्ञात करेंगे तो D की जगह लिख देंगे m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा m माइनस 1 यहां से कॉमन ले लेंगे।
यहाँ से आएगा m बराबर 1, यहाँ से m बराबर आएगा ±1 आएगा। अब यहाँ अपन देख रहे हैं m के मान क्या आ रहे हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न आ रहे हैं। m के दो मान समान आ रहे हैं, एक मान अलग आ रहा है, तो जो समान मान आ रहे हैं उनकी वजह से CF कितना हो जाएगा, C1 + C2x e की पावर m1x होता है, m1 का मान 1 हो गया, प्लस C3 e की पावर -x, तो ये CF आ जाएगा। फिर अपन निकालेंगे PI निकालेंगे। जो d का फंक्शन है उसको 1/, में लिख देंगे, dq - d² - d + 1, साथ में आ जाएगा x आ जाएगा, x आ जाएगा। राइट, d का जो फंक्शन है उसको 1/, में लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन है साथ में वो लिख लेंगे। अब इसका अपन द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। यहाँ भी पहले से एक पद एक है तो अपने को कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक घात वाली द्विपद प्रमेय का प्रसार तभी वैलिड होता है जब एक पद एक होता है। अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये बन जाएगा 1 - d + dq का इनवर्स, साथ में आ जाएगा x आ जाएगा। अब द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करेंगे तो ये बनेगा 1 - x होता है तो -d - d² + dq। अब आगे वाली स्टेप लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि केवल x दे रखा है, केवल x है तो केवल d तक के पद ही अपने काम में आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1 + d + d² - d³ चलता जाएगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा, x को जब अपन d से मल्टीप्लाई करेंगे, d का मतलब होता है अवकलन, तो x का अगर अवकलन करेंगे 1 आएगा, ये 0 बन जाएगा, ये सारा 0 बनेगा। तो अतः व्यापक हल कितना हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा y = हो जाएगा CF + PI। CF और PI को जोड़ के लिख देंगे तो इसका आंसर आएगा। तो आज अपने बात की है कि अगर जो फंक्शन अपने को दे रखा है QX जो दे रखा है वो अगर एक पॉलिनोमियल हो तब उसका PI अपन किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इस पे कुछ क्वेश्चन अपन और करके देखेंगे, कल नेक्स्ट नए केस के साथ में अपन वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।